लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी 150 और 250 के बीच का फ़र्क नहीं पता। तो 150 मतलब 150, 250 मतलब 250। और ये जानने के लिए मुझे हर बार गूगल करना पड़ता है एक नंबर के लिए। इंटरनेट, इंसान चाँद पे पहुंच गया है और मैं यहाँ गूगल कर रहा हूँ कि 250 कितना होता है। यार ये चाँद वाला एग्जाम्पल कुछ एक्सट्रीम नहीं हो गया? खैर छोड़ो, कभी कभी लगता है हमारी हिंदी गिनती हमसे नाराज़ है। वो चाहती है कि हम कंफ्यूज रहें हमेशा। मतलब लास्ट टाइम मैं जूते खरीदने मार्केट गया था, लड़की बोली 250 जूते के लिए। अब मैं खड़ा हूँ, दिमाग में कैलकुलेटर चल रहा है और बाहर से फेस बिल्कुल ऐसा जैसे मैं जीएसटी कैलकुलेट कर रहा हूँ। साला मुझे उससे पूछना पड़ा, दीदी 250 मतलब 150 ना? वो बोली नहीं, 250। और ये सुनते ही मैं निकल गया वहाँ से। चप्पल भी नहीं खरीदी, देखा तक नहीं, बस निकल गया। जैसे कोई इमरजेंसी हो, जैसे उन्होंने बोला हो कि आपके घर में आग लग गई है, ये नहीं कि जूता 250 का है। पर सोचने वाली बात है, 150, 250, 200, पौने 200, पता नहीं और क्या क्या है। हमने अपनी खुद की लैंग्वेज में इतने नंबर्स के लिए, बस इतने से लैंग्वेज के लिए, नंबर्स के लिए इतने अलग अलग नाम बना दिए हैं कि अब हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। अंग्रेज़ी में तो बिल्कुल सीधा सा है, 150, 250, 350, बस इतना ही, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन हिंदी हिंदी ने कहा नहीं भाई, थोड़ा मिस्ट्री होना चाहिए प्राइसिंग में। यही वजह है कि हमारे देश में बार्गेनिंग इतनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब तक दुकानदार नंबर बोले तब तक कस्टमर कंफ्यूज ही रहता है कि ये सस्ता है या महंगा। 250 बोल के वो सिर्फ प्राइसिंग नहीं बता रहा, वो मुझसे, मुझे या हमसे, हमें टेस्ट कर रहा है। और मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। शायद प्रॉब्लम नंबर में नहीं है, शायद प्रॉब्लम यह है कि मैं कभी सीखना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर मुझे 150 250 पता चल गया तो फिर गूगल करने का बहाना ही ख़त्म हो जाएगा, और बिना बहाने के इंसान है ही क्या। तो अगली बार कोई बोले 250 लगेगा तो मुस्कुरा देना और फिर गूगल करना। अगर तुम्हें भी इन दोनों नंबर्स में फ़र्क नहीं पता नहीं चलता कौन 250 है कौन 150 है, तो कोई बात नहीं, बस मुस्कुरा के कॉन्फिडेंटली गूगल कर लेना, फिर आगे बढ़ना या जो भी करना है। क्या बक रहा हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं या परसों, पर वेट नहीं करने का। बाय।